लिखेंगे, और वो भी केमिस्ट्री का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं, अम्ल का उपयोग, क्योंकि अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अम्ल का उपयोग दैनिक जीवन। हाँ, ये भी लिख सकते, ज्यादा अच्छा रहेगा। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में अम्ल का उपयोग, दैनिक जीवन में अम्ल का उपयोग। ठीक है, दैनिक जीवन में अम्ल का उपयोग। सबसे पहला, अगर हमको सबसे पहला पॉइंट पे बात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा कि पाचन। ठीक है, पाचन में अम्ल का उपयोग, पाचन में अम्ल का उपयोग। बताइए तो हम लोग को जो भोजन पचता है, ठीक है, भोजन का पाचन जो होता है उसमें कौन सा अम्ल सहायक होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो सहायक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, पाचन में अम्ल का उपयोग, पाचन में अम्ल का उपयोग। अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा कि भोजन के पाचन में, लिखिए, भोजन के पाचन में अम्ल का उपयोग होता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। या होता है ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे, खैर रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पाचन में अम्ल का उपयोग, भोजन के पाचन में अम्ल का उपयोग किया जाता है। अर्थात अगर देखें तो HCl अम्ल, HCl अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होती है, भोजन के पाचन में सहायक होती है, सहायक होती है। भोजन के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हम नीचे क्यों करके लिख दिए? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये समझने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक लाइन लिख दीजिएगा, इतना काफी है। अच्छा बताओ तो HCl का अगर pH मान निकालना पड़े, कि जो कि हम पढ़ाए pH मान, अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो ये जो HCl है ये तो प्रबल अम्ल है, इसका pH मान कितना होगा? देखो यहाँ पे इसका pH मान 1 माना जाता है, कहीं कहीं पे आपको 0 भी दिखाई देगा, तो आप उसके बेसिस पे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे कि HCl का pH मान, ठीक है, HCl का pH मान बराबर कितना? 1। HCl का pH मान बराबर 1। लेकिन इसका एक दुविधा भी है, जो दुविधा भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो उपयोग पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी दुविधा हम बता देते हैं कि अगर ज्यादा मात्रा में HCl बन जाता है हमारे पेट में, ठीक है, उस केस में क्या हो जाता है? तो हम लोग के पेट में गैस बनने लगता है, गैस्ट्रिक, और पेट पेन भी करने लगेगा, इस तरह से होता है। समझ में आया? आगे लिखेंगे pH का दांतों पर प्रभाव, या बोल सकते हो कि अम्ल का दांतों पर प्रभाव, ये भी बोल सकते हो। चलिए, तो आपका जो हेडिंग है उसी के बेसिस पे चलते हैं। pH का दांतों पर प्रभाव, दांतों पर प्रभाव। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? शर्करा युक्त भोजन करते हैं। शर्करा किसको बोलते हैं? शर्करा किसको बोल देंगे? जैसे मीठा चीज हो ना, ठीक है, मीठा चीज होता है ना, मीठा, उसी को शक्कर यानी शर्करा बोलते हैं। ठीक है, शर्करा बोलते हैं कि जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं,
अच्छा एक बात और बताइए थोड़ा सा, कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है कि नहीं? पहले से होता है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है जो ये शर्करा से अभिक्रिया करके या विघटित करके इसको, ठीक है, क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? अम्ल बना देता है। ठीक है, अब कैसे सोचिएगा, कैसे याद रखिएगा, आपको खट्टा डकार कभी आता है ना, ठीक है, तो खट्टा डकार आया तो खट्टा क्या होता है? अम्ल होता है। दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि मुंह में अम्ल बनता है, और इसके कारण हम लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट का जो उपयोग करते हैं उसमें क्या रहेगा? क्षार रहेगा, तभी तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होगा। तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है तो जल और लवण बनता है। लवण और जल बोल सकते हो। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया शर्करा से या शर्करा को अपघटित कर, बैक्टीरिया शर्करा को अपघटित कर अम्ल बना देती है, अम्ल बना देती है, अम्ल बना देती है। अब जाहिर सी बात है, अब कभी कभी आप इमली खाते होंगे, एकदम दांत कोट हो जाता है। कोट होने का मतलब क्या होता है? एकदम खट्टा हो जाता है ना, है ना, थोड़ा सा, हाँ, कटकटाने टाइप का बोलते हैं, या गरने लगता है, दांत पे दांत अगर चढ़ेगा तो अजीब लगेगा ऐसा। ठीक है, और लड़की सबको बड़ा पसंद होता है। ठीक है, मैंने खट्टा बहुत पसंद है, इमली ले आया कर, इमली खाते रहती है। चलो मुंह में पानी आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी कभी जो है ना अम्ल हद से ज्यादा, ठीक है, अम्लीयता जो है ना मुंह का यानी दांत पे बढ़ जाता है, असर बढ़ जाता है। तो अगर बोलेंगे कि दांत का, ठीक है, जो पीएच मान है, अम्ल बढ़ रहा है तो दांत का पीएच मान, दांत का पीएच मान नहीं बोलेंगे, मतलब मुंह में जो अम्ल बन रहा है उसका पीएच मान अगर 5.5 से नीचे हो रहा है, क्योंकि अम्लीयता का पावर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पीएच मान घटते जा रहा, तो 5.5 है, उससे नीचे हो गया, तो अम्लीयता बढ़ रहा है एक तरह से। उस समय क्या होगा? हमारे दांतों का जो इनामेल है ना, इनामेल की परत, जिसको दंत वल्क बोलते हैं हम लोग, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, एकदम मुलायम हो जाता है। और उस समय मुलायम हो जाएगा तब कीड़ा आएगा, दिमाग हर तरह के रास्ता खाली है, चलिए इसमें छेद किया जाए, वही खुदाई करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं बात, कि अगर 5.5 से पीएच मान कम हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब मुंह का पीएच मान जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो दांत का दंत बल्क बोल सकते हो या इनामेल बोल सकते हो। इनामेल के बारे में दिमाग में रखिएगा, दांत का दंत वल्क यानी इनामेल क्षतिग्रस्त होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। ठीक है, क्योंकि अम्लीयता मुंह का बढ़ जाता है तो दांत का जो दंत वल्क है यानी इनामेल है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम टूथपेस्ट, है ना, जिससे मुंह धोएंगे, का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं।
अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, टूथपेस्ट में क्या होता है, तो टूथपेस्ट में भस्म होता है यानी अम्ल होता है, सॉरी अम्ल बोल रहे हैं, भस्म होता है यानी क्षार होता है। तो टूथपेस्ट में भस्म और इसी का जलीय जो रूप होगा, ठीक है, जलीय विलयन होगा, उसी को क्षार कहते हैं, तो क्षार भी लिख देते हैं। तो भस्म या क्षार होता है, भस्म या क्षार होता है। तभी तो अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बन जाएगा और हम लोग का मुंह एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, है ना, क्लोजअप का प्रचार, है ना, देखते हो बोलता है हमरा में क्रिस्टल ना बा, मिलेगा मिलेगा। हाँ वो भी एक तरह से, जैसे देखो नमक तो NaCl है, ठीक है, नींबू अम्ल है, तो उसमें का क्षारीय गुण थोड़ा सा आ जाएगा ना, ज्यादा क्लियर नहीं करेगा, उतना फ्रेश नहीं करेगा। हाँ वो सब चीज करता है, बोलता है, हम भी सुने, कभी कभी हम भी ट्राई किए। चलो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, थकान पर मांसपेशियों में अम्ल का बनना। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। चलो तीसरा पॉइंट देखेंगे, थकान पर मांसपेशियों में अम्ल का बनना। तीसरा पॉइंट लिखो, जब हम लोग थकते हैं, मतलब हमारा शरीर थकता है उस समय, थकान पर मांसपेशियों में अम्ल का बनना, अम्ल का बनना। अभी सब बोल बम गया है या जाएंगे भी, आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो बहुत चलते हैं तो उनका पैर हाथ ज्यादा दर्द करता है शरीर से, यानी पीठ से कमर से ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे बन जाएगा पैर पे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार झूल रहा है और शरीर मतलब पैर तो चल ही रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, कड़ा भी हो जाता है, टाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जो अम्ल दही में पाया जाता है वही अम्ल बन जाता है हमारे मांसपेशियों में, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, हमारा मांसपेशियां बहुत पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा बने तो ये फुर्ती ला देगा शरीर में, ज्यादा बन गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसमें। शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में, शारीरिक परिश्रम करने से, शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और यही लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारा शरीर कड़ा हो जाता है। सब जगह नहीं होगा, जहां जहां ज्यादा बनता है वहां पे कड़ा हो जाता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है कड़ा हो जाएगा और पेन करने लगेगा, ठीक है। हमारा शरीर जो है, अब सब जगह नहीं बोल रहे हैं हम, ध्यान रखना इस बात का, जहां पे बना है ज्यादा मात्रा में उसके बारे में बात हो रहा। जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में ये जो लैक्टिक अम्ल बना वो क्या करेगा, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द तथा करापन, टाइट हो जाना, एक्चुअली करापन मतलब टाइट हो जाएगा, करापन ला देता है, करापन ला देता है। ये बात समझे, करापन ला देता है। अच्छा ये बन जाता क्यों है, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत जब चलते हैं ना, शारीरिक परिश्रम ज्यादा कर लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है,
और तुम मान लीजिए कि नॉर्मल हो तो नॉर्मल खपत कर रहे हो ऑक्सीजन का, ठीक है, नॉर्मल खपत कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, आराम से चलेगा। जैसे ही आप दौड़ने लगे या बहुत चलने लगे तो अंदर में ऑक्सीजन का ज्यादा खपत हो जाता है। ऑक्सीजन का ज्यादा खपत हो जाएगा तो उस समय तुम हांफने लगते हो, देखते हो ना, ऑक्सीजन का आपूर्ति करने के लिए। लेकिन अभी खपत हो गया है अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। और यही जो स्थिति है जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं ध्यान से। इस समय इस अवस्था में या इस स्थिति में लिख सकते हो, इस अवस्था में शरीर की मांसपेशियों में, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अभी हम बताएं क्यों कम हो जाती है। सो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अतः जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी अंदर में बॉडी में, जहां जहां पे ज्यादा मेहनत हो रहा है वहां पे ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है, ठीक है। फलतः वात निरपेक्ष उपापचय का क्रिया, फलतः वात निरपेक्ष उपापचय की क्रिया, उपापचय के क्रिया द्वारा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछता है, हम आपको पूरा डिटेल में बता दिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लो, क्या करोगे। अम्ल का उपयोग बर्तन धोने में, अच्छा बताओ तो अम्ल का उपयोग बर्तन धोने में जो होता है कैसे होता है। अम्ल का उपयोग बर्तन धोने में, मान लीजिए पहले ये जो बीम साबुन नहीं था तो क्या करती थी हम लोग की जो माताएं हैं, बहनें हैं, ठीक है, वो क्या करती थी, तो नींबू थोड़ा सा निचोड़ देती थी, राख ले लेती थी, नींबू निचोड़ के उसमें सरफ डाल के उस धो देते थे। खासकर नींबू ज्यादा काम कर जाता था, क्योंकि नींबू क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। और वो बर्तन जो हो जाएगा उसका, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन है, उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन का परत जम जाता है, तो क्या हो जाएगा कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, और ये अम्ल है नींबू, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है, यानी साफ हो जाता है। दूसरी बात, अगर जिसे तेल उल रहता है ना, खाना बनता है तो तेल उल सट जाता है थोड़ा सा, तो वो चीज को भी ये सब हटा देता है। तो नींबू का, ठीक है, अम्ल का उपयोग बर्तन धोने में, तो नींबू में क्या होता है, अम्ल ही होता है ना। अभी भी तुम देखते हो ना, बीम साबुन में लिखेगा है ना, 10 नींबू का दम, है ना, 10 का दम, है ना, यही होता रहता, या 4 नींबू का, ऐसी कुछ प्रचार करता है, मेरे को याद नहीं है अभी। कॉपर के बर्तन पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की, लिखते हैं कॉपर की बर्तन, यानी तांबा हुआ एक तरह से, तो कॉपर की बर्तन पर भास्मिक मतलब एक्चुअली भस्म का बात हो रहा है, ठीक है। कॉपर की बर्तन पर, ठीक है, कॉपर की बर्तन पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत
जम जाने के कारण बर्तन जो है ना वो बदरंग हो जाता है। भास्मिक कॉपर ऑक्साइड, ये भास्मिक कॉपर ऑक्साइड जो है वो जम जाएगा किस पे, कॉपर के बर्तन पे, तो बर्तन क्या हो जाएगा, तो ये बदरंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसका रंग जो है बदरंग हो जाता है, चमक बदरंग हो जाता है। कारण बर्तन का रंग, बर्तन का चमक बोल सकते हो, चमक, चलो चमक बोल देते हैं, चमक बदरंग हो जाती है, बदरंग हो जाती है। इसलिए हम लोग बर्तन धोने में नींबू में क्या रहता है, अम्ल होता है, तो यहाँ पे हम अम्ल ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अम्ल, नींबू यानी अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ, सब नींबू पतला होने के लिए भी यूज करता है, चाहे खूब एकदम नींबू एकदम गाड़ के पिएगा 5 गो 7 गो, ठीक है, पतला तो में भी हो ही जाता है हमको लगता है, जहाँ तक थोड़ा सा काला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से गैस्ट्रिक का बीमारी हो रहा है। बर्तन धोने में नींबू यानी अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं हम आपको समझा चुके हैं, क्यों करते हैं, किसमें, हाँ वो अभिक्रिया कर लेगा इसलिए, तो वो तो देखो है ना, तो उसका जब ऑक्साइड बन गया तो वो तो भस्म हो गया ना, तो अगर नींबू से रगड़ देंगे तो अभिक्रिया करके धो देंगे ना उसको। ठीक है, अब उसमें तुम दही रख के खाओगे तो उसी में रह गया, तो फिर खा जाओगे, फिर अंदर चला गया। तो दही जो चीज है ना, दही खट्टा चीज जो होता है, नींबू या कुछ भी, वो तांबे के बर्तन में, ठीक है, नहीं रखा जाता, ऐसा बोला जाता है। और सही बात है, क्योंकि हाँ करेगा नहीं, मैं अभिक्रिया किया, उसका जो जितना भी चीज था उसी में रह गया, तुम उसको पी गए, खा गए, खत्म हो गया कहानी। पहले देखते थे, पहले के टाइम में दही जो है वो मिट्टी के बर्तन में खासकर रखा जाता था, अभी भी कभी कभी कहीं पे हम देखते हैं भोज में ऐसा। आगे देखेंगे 5 नंबर में मिट्टी का पीएच मान। 5 नंबर में देखेंगे मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए बताओ। अगर इस पे पेड़ पौधा यानी वनस्पति का भी विकास हो, हम लोग भी जो फसल उगाते हैं वो भी ठीक से उगे, तो कितना रहना चाहिए बताइए, कितना रहना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। लिख लिए, मिट्टी का पीएच मान लिखते हैं, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए। आसपास रहने से पौधों की संतोषजनक वृद्धि होती है, मतलब अच्छे तरीके से पौधों की संतोषजनक वृद्धि होती है, संतोषजनक वृद्धि होती है। ठीक है, पीएच मान 7 के आसपास ही रहना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, पहली वर्षा जो होता है उसमें कहा जाता है ना, ये नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, एक गाना है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलते हैं कि छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे पहली बरसात में। एक्चुअली इसको भीगी रात में कहते हैं। तो देखो ध्यान से, पहली बरसात में क्यों नहीं भीगना चाहिए, या बहुत आदमी भीगता है, कहते हैं जाके एकदम पूरा, क्योंकि अम्लीय वर्षा होता है थोड़ा थोड़ा, अब पूरा एकदम फोरा फसूरी जो है ना पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे नमक देखते हो, नींबू रगड़ेगा सब, है ना, क्योंकि मैल चैल है जो भी है सब खत्म हो जाए, है ना, चमगादड़ से पड़ी हो जाए, है ना, खासकर लड़की सब पूरा लागल रहती है। हमरा तो देखे कभी कभी जो खपटा होता है वो रगड़ रही है, उखरी तो चिकन हो जाता है, बाद में पता चलता है कि छिला गया है, तो उस पर अब काला काला जो नहीं जमता है,
घाव पे वो जम हुआ है, आप घूम रहे हैं, ठीक है, मुंह झांक के। चलो कोई बात नहीं है, कोई कोई लड़का को भी शौक चढ़ जाता है इस बात का। खैर आगे बात करें तो यहाँ पे देखो, पहली वर्षा जो होती है अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। पहली वर्षा क्या होती है बाबू रे? पहली वर्षा अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। पहली वर्षा जो होती है अम्लीय होती है। बस थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ, देखो लिख लो, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है वो आपका, अम्ल का महत्व जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है, उसको हम कंप्लीट कर ही देते हैं। लिखते हैं, क्या नंबर था ये पीछे? 5 था ना, 6ठा नंबर, ठीक है। जलीय जीवों पर पीएच का महत्व, ठीक है। जलीय जीवों पर, या बोल सकते हो पीएच और जलीय जीव, पीएच और जलीय जीव, ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच और जलीय जीव, जलीय जीव, ठीक है, पीएच और जलीय जीव। तो अगर पीएच मान, ठीक है, जल का पीएच मान 7 के आसपास रहे, एक निश्चित सीमा में रहे, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण बार बार अम्लीय वर्षा हो रहा है, अगर पानी का अम्लीयता बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा? चलो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर, निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही जलीय जीव, मछली तथा जलीय जीव, ऐसे लिख देते हैं, मछली भी जलीय जीव है, मछली तथा अन्य जलीय जीव, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी अम्लीय वर्षा हो जाने के कारण क्या होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण जब अम्ल जल की लिख देते हैं, जल की अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाता है। तो जलीय जीवों का अस्तित्व का मतलब होता है उसका जो अस्तित्व ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, प्रजाति जो है खत्म होने के कगार पे आ जाती है, ऐसे बोलेंगे। तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाती है, संकट में आ जाती है, ये बात होगी, संकट में आ जाती है। तो अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो लवण पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ उपयोगी लवण के बारे में बात करेंगे। और ये लवण थोड़ा सा है, लंबा टॉपिक है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है, समझ में? चलिए, हाँ पढ़ाया हुआ, पीछे वाला वीडियो देख लेना, पीएच स्केल उसमें है।